हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है अभी क्योंकि घर में पापा की डेथ हो गई थी और फिर मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया था। तो लगभग 10 दिनों के बाद ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। सो सॉरी फॉर दैट कि कुछ दिनों तक मेरे वीडियोस आपके लिए नहीं आ पाए और आज हम फिर से वापस रोलिंग पर चल रहे हैं। अब आज से मैं रोज आपके लिए वीडियो लेकर आने की कोशिश करता रहूँगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में मेजरमेंट के बारे में। ओके, और ये मेजरमेंट जो है ये बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि आपके कंपास बॉक्स में हमेशा हमेशा एक स्केल होती है और उस स्केल का क्या यूज है वो आज हम आपकी बुक से पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा आज का मेजरमेंट। ओके, सो स्टूडेंट, मेजरमेंट यानी क्या होता है? मेजरमेंट यानी किसी चीज का मेजर करना, मतलब मापना, मापन करना यानी मेजरमेंट होता है। मतलब कैसे? मान लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रिप दिख रही है ना आपको, ये वाली जो स्ट्रिप दिख रही है, अगर आपको पूछा जाए कि ये स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है इसकी, तो उसे गिनना, उसे मापना यानी मेजरमेंट। ओके, मान लीजिए एक बॉय है, ओके, और हमें इसकी हाइट गिननी है कि इनकी हाइट क्या होगी। ये हाइट को मेजर करना, ओके, इस हाइट को गिनना यानी ही मेजर करना होता है। अब इन सब चीजों के लिए, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टूडेंट्स आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट में लेंथ के बारे में। मेजरमेंट में बहुत सारे टॉपिक है, लेंथ है, वेट है, ओके, उसके बाद वॉल्यूम है। तो आज हम लेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है। वी रीड इट फर्स्ट। टाई टोल्ड नंदू एंड सोनू टू मेजर द लेंथ ऑफ टेबल। टाई ने नंदू और सोनू को कहा कि इस टेबल को मेजर कीजिए, इस टेबल की लेंथ बताइए कितनी है। तो नंदू और सोनू ने क्या किया, उनके जो पाम्स होते, हथेली, ओके, जिसे हम बिल्लस कहते हैं, बाल्लस, ओके, उसकी मदद से उन्होंने टेबल को इस तरह से मेजर करना शुरू कर दिया। ओके, किस तरह से मेजर करना शुरू किया? जिस तरह से जो पाम होते हैं ना, पाम की मदद से किस तरह से मेजर करेगा कोई, जैसे ये मान लीजिए मैं पाम से मेरे हैंड को मेजर करता हूं, तो कैसे मेजर होगा? ऐसे, ये देखिए 1 2, है ना, इस तरह से। तो वो लोग भी इस तरह से मेजर कर रहे हैं टेबल को, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, है ना, यहाँ पर। तो इस तरह से वो अपने पाम से मेजर किया उन्होंने। तो पाम से मेजर करने पर क्या हुआ देखो, नंदू, द लेंथ ऑफ दिस टेबल 11 palms ऑफ माई हैंड। तो नंदू ने क्या कहा कि जो टेबल की लेंथ है वो 11 स्पैन है। और सोनू कहता है द लेंथ ऑफ टेबल मेजर 12 स्पैन्स। और सोनू जो है, सोनू ने इसे मेजर किया तो वो आया 12 स्पैन। अब देखिए सोनू के हिसाब से ये 12 टाइम है और नंदू के हिसाब से, उसके पैन के हिसाब से ये 11 टाइम है। अब ऐसा क्यों हुआ? ओके, अब दोनों में फर्क आ गया, किसका आंसर सही होगा? अब कैसे कहेंगे, है ना, क्योंकि दोनों की लेंथ तो डिफरेंट हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? सलमा, बोथ ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन। सलमा कहती है कि आप दोनों ने अपने हैंड स्पैन का यूज किया। देन व्हाई इज देयर डिफरेंट इन योर मेजरमेंट? फिर आपके मेजरमेंट में डिफरेंस क्यों है, फर्क क्यों है, अंतर क्यों आया? तो टोनी कहता है आर देयर हैंड्स स्पैन्स इक्वल? क्या दोनों के हैंड स्पैन इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है। तो नंदू मीन्स, नंदू, माइन इज बिगर देन सोनूज हैंड, मतलब नंदू का जो हाथ है वो सोनू के हाथ से ज्यादा बड़ा है। नंदू का जो पैन है, ओके, स्पैन है, ये जो स्पैन है वो सोनू के स्पैन से ज्यादा बड़ा है। इसलिए नंदू को 11 टाइम लगे और सोनू को 12 टाइम लगे। ओके, और इसलिए दोनों का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरह से किसी भी चीज को मेजर करने लग गए अपने हाथ से, तो होगा क्या कि सबका जो लेंथ होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब इसलिए क्या होता है कि स्पेशल एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, जिससे आप कोई भी उसे मेजर करें, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि उनका हाथ कितना छोटा या कितना बड़ा है। मतलब कि उस अगर इंस्ट्रूमेंट से
मेजर किया जाए तो सबका आंसर एक जैसा होगा। फिर देखिए ताई ने क्या किया, इन्हें एक स्ट्रिप दे दी और इस स्ट्रिप से मेजर करने के लिए कहा। ओके, तो नंदू ने भी स्ट्रिप से मेजर किया, सोनू ने भी स्ट्रिप से मेजर की। दोनों टाइम क्या हुआ कि दोनों का आंसर सेम आ गया। देखिए नंदू द लेंथ ऑफ टेबल इज 9 स्ट्रिप एंड सोनू कहती है व्हेन आई मेजर इट इट वाज आल्सो 9 स्ट्रिप। सोनू का भी 9 स्ट्रिप आया। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने जिस मेजरमेंट के लिए जिस टूल का यूज किया है, स्केल का यूज किया है, दोनों के लिए जो स्केल है वो स्केल का मेजर एक जैसा है, इसलिए इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो एक जैसा आया। सो नंदू द स्ट्रिप you gave us were of equal length, that's why the length of table measures are the same। ओके, मतलब कि ये स्ट्रिप है वो एक जैसी दोनों के लिए, इसलिए मेजर यहाँ पर सेम आया है। इसका मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स? इससे हमें ये समझ में आता है कि देखिए जो हैंड्स होते हैं हमारे वो सबके हैंड स्पैन अलग अलग होते हैं, पर अगर हम हैंड स्पैन का यूज ना करते हुए पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का यूज करें मेजर करने के लिए, तो चाहे वो उसे कोई भी मेजर करे सबका आंसर एक जैसा ही होगा, है ना। नाउ देखिए एक छोटा सा बहुत बढ़िया सा यहाँ पर एक एग्जांपल है ताई। वी विल फोल्ड दिस पेपर स्ट्रिप टू मेक इक्वल पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट विल बी यूजफुल फॉर मेजरिंग द पीस ऑफ चॉक, लेट अस फोल्ड द स्ट्रिप 3 टाइम एंड गेट 8 इक्वल पार्ट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कागज की स्ट्रिप ली है, ये कागज की पट्टी है, कागज की स्ट्रिप है, और इस कागज की स्ट्रिप को वो क्या करना चाहते हैं, 3 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे, मतलब 3 बार इसे फोल्ड करेंगे, और 3 बार फोल्ड करने पर क्या हो जाएगा, ये 8 इक्वल पार्ट में बट जाएगी। अब ये कैसा होगा कि 3 बार मोड़ो और 8 इक्वल पार्ट में बट जाए? ऐसा हो सकता है क्या कि 3 बार ही मोड़ेंगे पर 8 भाग उसके बन जाएंगे? ये ऐसा हो सकता है। कैसे होगा? देखिए स्ट्रिप है हमारे हाथ में, ओके, इस स्ट्रिप के 8 पार्ट हम आपको करके दिखाएंगे कैसे होंगे। देखिए यहां से हमने फोल्ड किया, ओके, तो ये हो गया इसके 2 पार्ट, है ना, ये हो गए इसके 2 पार्ट, ओके। अब इसे हमने एक बार फोल्ड किया, अब इसे दूसरी बार फोल्ड करते हैं, ये हमने दूसरी बार फोल्ड कर दिया, ओके, देखिए इसे अब हमने दूसरी बार फोल्ड कर दिया। अब हम इसे तीसरी बार फोल्ड करेंगे, 3rd टाइम। देखिए 3 बार फोल्ड करने पर ये कितनी छोटी हो गई। अब इस तरह से आप इसे मेजर करेंगे ना तो आप देखेंगे इसके टोटल 8 पार्ट बन चुके हैं। ये देखिए 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये जो है बचा 8। ये देखिए हो गई छोटी सी, है ना। तो इस तरह से आप स्ट्रिप को 3 जगह से फोल्ड करके 8 इक्वल पार्ट बना सकते हैं। ये बहुत इजी है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया है, इस तरह से चॉक स्टिक को मेजर करने के लिए उन्होंने 8 इक्वल पार्ट यहां पर बनाए हैं। आप इस तरह से स्ट्रिप को यूज करके देखिए, और स्ट्रिप बनाने के लिए आप अच्छे पेपर को नहीं फाड़ेंगे, आपके यहाँ जो खराब न्यूज़पेपर होंगे, ओके, ओल्ड न्यूज़पेपर, उनका आप यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए हियर आर 2 बॉयज आर मेजरिंग द डिस्टेंस, ओके, ये जो गेट है, गेट के जो पिलर है, इनके बीच का ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो इसे मेजर करने के लिए इन्हें एक बड़ी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, जो होगा टेप, मेजरमेंट टेप, है ना। और उसी मेजरमेंट टेप के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले। देखिए इस तरह से आपने मेजरमेंट टेप तो देखा होगा। मेजरमेंट टेप में जो डिस्टेंस होता है वो 2 यूनिट में होता है, एक सेंटीमीटर में होता है और एक इंच में होता है, ओके। और उसके बाद और उसे देखे तो उसमें फीट में भी डिस्टेंस होता है और मीटर में भी डिस्टेंस होता है। मतलब इस तरह से इसमें 4 टाइप में डिस्टेंस दिया हुआ होता है, बस वो हमें पहचानते आना चाहिए कि वो किस तरह से दिया होता है। सो यहाँ पर देखिए टेलर शॉप में आप कभी गए हो, जब भी टेलर शॉप में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कपड़े को सिलने के लिए उसे मेजर करते हैं और उसे सही मेजर में उसे कट करना होता है। A sheet of cloth must measure to the same no matter who measure it,
देखिए कितने भी अलग अलग टेलर हो, उनको कहिए कि मुझे 1 मीटर कपड़ा यहां से काट कर दे, तो किसी भी टेलर से आप कटवाओगे सबका मेजर एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे मेजर करने के लिए अपने स्पैन का यूज नहीं किया है, उन्होंने टूल्स का यूज किया है, जो स्केल होती है उसका यूज किया है, मीटर स्केल का उन्होंने यूज किया है। ओके, ये मीटर स्केल 1 मीटर की होती है, वो स्केल का मेजर करके काट लेते हैं। दैट इज वाई अ लॉन्ग मेटल स्केल इज यूज टू मेजर क्लॉथ इन अ क्लॉथ शॉप। इसलिए जो क्लॉथ शॉप होती है वहां पर बड़ी वाली जो मीटर स्केल होती है उसका यूज किया जाता है। दिस स्केल इज 1 मीटर लॉन्ग, ये स्केल 1 मीटर लॉन्ग होती है। द मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ। तो ओके, मीटर क्या है? ये एक यूनिट है। ओके, मीटर क्या है? ये एक यूनिट है जिसका यूज लेंथ मतलब किसी भी चीज की लंबाई को मेजर करने के लिए, गिनने के लिए किया जाता है। सो 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। आप हमेशा ध्यान में रखना, आपके पास स्केल होती है ना, ये देखिए इस स्केल जो होती है ये सेंटीमीटर वाली होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे होता है 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4। ऐसी ये स्केल जो होती है हमारे पास वो 15 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्ट में cm लिखते हैं। ओके, सेंटीमीटर cm। तो ये जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है स्टूडेंट। पर ये 1 मीटर की कब हो जाएगी? जब यहाँ पर 100 तक नंबर होंगे। समझ में आ रहा है? हमारे पास जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। ओके, उसमें 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। और ऐसे सेंटीमीटर अगर 100 टाइम लेंगे तो वो हो जाएगा 1 मीटर। मीन्स 100 सेंटीमीटर यानी होता है 1 मीटर। मीटर को शॉर्ट में m लिखते हैं। ओके, ये फॉर्मूला है और ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, एग्जाम में इस तरह से कभी भी आपको पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में, मैच द पेयर में। ओके, या फिर क्वेश्चन आंसर्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पूछा जाएगा वहां पर हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। So you have to answer the 100 centimeter is equals to 1 meter. Now मीटर एंड सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे हम मीटर और सेंटीमीटर की। जैसे हमने लेंथ की बात की थी अभी हम मीटर और सेंटीमीटर की बात करेंगे। तो जो लेंथ होती है वो लेंथ दो तरह से यहाँ पर हमें मेजर करनी है, या तो वो मीटर में होगी या वो सेंटीमीटर में होगी। अब कौन से ऑब्जेक्ट को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट को मीटर में मेजर करेंगे ये हमें समझना है। अ मीटर इज 100 टाइम एज अ लॉन्ग एज अ सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर इतना अगर है तो इतनी इस लाइन को जब हम 100 बार बनाएंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। सो वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट मीटर टू मेजर बिगर डिस्टेंस। तो अगर हमें लंबा बड़ा डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम मीटर का यूज करेंगे, और हमें छोटा डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे। क्योंकि जो छोटी चीज होती है उसे छोटे डिस्टेंस से मेजर करना होता है, जो बड़ा डिस्टेंस होता है, जो बड़ी चीज होती है उसे बड़े डिस्टेंस से मेजर करना होता है। तो अब हमें इस प्रैक्टिस सेट में यही हमें बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट को सेंटीमीटर से मेजर किया जाएगा और कौन से ऑब्जेक्ट को मीटर में मेजर किया जाएगा, और वो सारे आपको इंफॉर्मेशन अपने नोटबुक में भी लिखना है। सो नाउ इन अ टेबल write whether you will measure the following length distance in centimeter और मीटर। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज को मीटर में यूज करेंगे और कौन सी चीज को सेंटीमीटर में यूज करेंगे। ध्यान से सुनिए, जो चीज जो ज्यादा बड़ी होगी उसे मीटर में मेजर करेंगे, जो छोटी होगी उसे सेंटीमीटर में यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ, पेंसिल छोटी होती ना, पेन के जैसी इतनी सी, तो पेंसिल की लेंथ को किस में मेजर करेंगे स्टूडेंट्स? cm, सेंटीमीटर में। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है ना। अब मान लीजिए ये एक रास्ता है और रास्ते के बाजू में दो बिल्डिंग वही खड़ी है। ओके, अब ये दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस, तो ये रास्ता तो बहुत चौड़ा होता है, तो इसमें किसमें गिना जाएगा? इसमें गिना जाएगा मीटर में। ओके, उसके बाद विड्थ ऑफ रोड, रोड के दो, ये रास्ता है, रास्ते के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब रास्ता कितना चौड़ा है वो भी किस में मेजर होगा? मीटर में।
ओके। लेंथ ऑफ योर नोटबुक, हमारी जो नोटबुक है उसे किस में मीटर मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। ओके, देन लेंथ ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन छोटा सा होता है, वो किस में मेजर किया जाएगा, वो सेंटीमीटर में। अ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, दो खंबे होते हैं, है ना, ये रास्ता है इस तरह से, ये रोड है, रोड में यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है और यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है। ओके, और ये इसके ऊपर ये तार बने हुए हैं, है ना। तो ये जो पोल होते हैं ये पास पास में होते हैं क्या, नहीं, ये काफी दूर होते हैं। तो इसे भी मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, मीटर का, है ना स्टूडेंट्स। नाउ मेजर द फॉलोइंग डिस्टेंस इन अ स्टैंडर्ड यूनिट। अब यहां पर आपको बताना है कि इनको नीचे दिए हुए जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर करेंगे। एंड मेजर अगेन इफ देयर इज अ डिफरेंस। So measure the following distance in standard unit, get your friends to do so too। अपने फ्रेंड से भी कहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज करे। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है। एंड मेजर अगेन इफ देयर अ डिफरेंस, और अगर कुछ गलतियां होगी, अगर अंतर आएगा तो आपको फिर से मेजर करके देखना है, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले, इंस्ट्रूमेंट से यूज करते समय कोई भी यहाँ पर गलतियां नहीं हो सकती। सो लेंथ ऑफ स्कूल कंपाउंड वॉल, हमारे स्कूल की जो कंपाउंड वॉल है उसे किससे मेजर करेंगे, उसे मेजर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मीटर। लेंथ ऑफ न्यूज़पेपर, सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वरांडा, स्कूल में जो वरांडा होता है या फिर हमारे घर में जो वरांडा होता है या बरांडा जिसको बोलते हैं, या फिर गैलरी, उसे हम किससे मेजर करेंगे, मीटर से। लेंथ ऑफ अ बुक, सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेबल, अब टेबल डिपेंड करता है कि कितना चौड़ा है, ओके, या कितना बड़ा है, तो इसे सेंटीमीटर का भी यूज किया जा सकता है और मीटर का भी यूज किया जा सकता है। हाइट ऑफ टेबल अबाउट द फ्लोर, टेबल की हाइट लगभग सेंटीमीटर से ही मेजर करेंगे। ओके, तो ये सब आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। ओके, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि हमने हर वीडियोस में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ओके, आपके घर में साड़ी तो होंगी, तो साड़ी की लेंथ आपको मेजर करनी है, और साड़ी की लेंथ मेजर करके आपको यहाँ लिखना है, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक फादर शर्ट, सॉरी, अपने फादर से पूछिए। ओके, और उनसे अपने फादर से पूछना है कि उन्हें शर्ट सिलने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगता है। ओके, तो वो लेंथ यहाँ पर आपको लिखनी है। और दुपट्टा, दुपट्टे की लेंथ कितनी है वो लिखना है, टॉवेल की लेंथ कितनी है वो लिखना है, और हैंडकरचीफ की लेंथ कितनी है वो आपको लिखनी है, मतलब यहाँ पर मेजर करनी है। मेक एन एस्टिमेट ऑफ द मेजर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, देन चेक योर एस्टिमेट अगेंस्ट द एक्चुअल मेजरमेंट। मतलब यहाँ पर क्या करना है कि जो नाम दिए हुए हैं उसका एक एस्टिमेट आपको अंदाजी लिखना है। ओके, और उसके बाद उसको सच में मेजर करके देखना है। तो आइए, ये जो कॉलम है मैं वो कर देता हूँ, ये वाला कॉलम आपको खुद करना होगा। लेंथ ऑफ लेडी फिंगर, लेंथ ऑफ लेडी फिंगर हम ले लेते हैं 6-7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6-7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भी होती है। लेंथ ऑफ क्लस्टर बीन, गवार की जो फली होती है, गवार फली, गवार शेंगा ज्याला अपन मराठी मध्ये बोलतो, क्लस्टर बीन, उसका पॉड कितना लंबा हो सकता है, वो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भी होता है। हमने 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया। ओके, आपको एक्चुअल मेजर करके देखना है। हाइट ऑफ जवार प्लांट, जवार प्लांट की जो हाइट है, ओके, वो कितनी हो सकती है, वो 1 मीटर भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ओके, द ग्रीद ऑफ बनियान ट्री, अब ये बनियान ट्री मतलब पता है ना, बरगद का पेड़ कैसा होता है, इस तरह से, और इसमें इस तरह से जड़ें लटक रही होती है। अब इस पेड़ की जो ग्रीद है, चौड़ाई मतलब गोलाई कितनी है, उसका जो ट्रंक होता है ये, वो ट्रंक कितना गोल है,
वो आपको बताना है। तो वो लगभग हो सकता है 2 मीटर या उससे ज़्यादा भी। डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्री इन योर स्कूल, आपके स्कूल में अगर पेड़ है तो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है, तो 10 मीटर का हम डिस्टेंस यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक्चुअल टेप लेकर मेजर करना है और उस मेजरमेंट को यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है और ये पूरी टेबल आपको नोटबुक में बनानी है। ओके, एंड यू हैव टू सेंड मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट। सो आई होप दैट ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा और किस तरह से मेजर करना है वो आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करते समय सबका डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जो मेजर करने के लिए जो हमने 2 यूनिट पढ़ी है, एक है सेंटीमीटर और एक है मीटर। ओके, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है उसे मेजर करने के लिए मीटर का यूज करेंगे और जो ऑब्जेक्ट छोटा है उसे मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।